चलिए बच्चों, केमिकल रिएक्शंस में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम फिनिश कर लेंगे। फिर अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, लाइट, है ना। तो बच्चों देखो, ये फटाफट 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं है। कह रहा है कि वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन हीट सम ग्रीन क्रिस्टल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस टू ब्राउन एंड अ गैस इवॉल्व्स विच स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, इंटरप्रेट द ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। क्या ये भी मैं पढ़ाऊँ, अब बताइए। समझ गए ना। वो बच्चों, उसको सल्फर बर्निंग का स्मेल आ रहा है, बर्निंग सल्फर का स्मेल आ रहा है, और उसको ब्राउन सब्सटेंस दिखाई पड़ रहा है। समझ गए होगे सब लोग। ये ग्रीन आपका स्टेप 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। ग्रीन है, ग्रीन है आपका FeSO4, गरम किया होगा Fe2O4, सॉरी Fe2O3 बना होगा फेरिक ऑक्साइड। ये आपका क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है आपका। और बर्निंग सल्फर की स्मेल क्यों आ रही होगी, कर लोगे बच्चों। ठीक, समझ गए। ब्राउनिश ब्लैक या रेडिश ब्राउन, जो बोलना है बोल दो, फेरिक ऑक्साइड बनता है आपका डार्क ब्राउन कलर का। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ये रिवीजन करने के बाद जिन्होंने सारा किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पूरा चैप्टर अब कॉन्फिडेंट हो गया, याद हो गया है, बताइए। याद हुआ है जिन्होंने स्टार्टिंग से डे 1 से किया था, याद हो गया। हाँ दीपक, आपने तो किया है, याद हो गया होगा। ठीक है, हाँ जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी देखी उनको भी याद, हाँ याद, ऐसे ही याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। तभी तो कह रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट वाली क्यों नहीं करते हो वाली सीरीज, कार्बन कंपाउंड वाली क्यों नहीं करते हो, करो। ठीक। और पता है कुछ बच्चे अभी भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो कार्बन कंपाउंड वाली नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप करोगे तो। चलो अब देखो जरा बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये एक टेबल बच्चों दे दी है इसने, और एसिड, ठीक है, देखिए ये टेबल दे दी बच्चों, ठीक है। इसको आप फिल कर सकते हो आराम से, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। देखो बच्चों, यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, और यहाँ इन्फ्रेंस इन द टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब आपको क्या देखने को मिला या क्या समझने को मिला है, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। ठीक। तो क्विक क्लाइम को बच्चों वाटर से कराया। ठीक। तो ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, और यहाँ इन्फ्रेंस इन द टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, मतलब आपको निष्कर्ष निकालना है। मतलब उस रिएक्शन को आपने जब ऑब्जर्व किया, तो आपने उससे क्या कंक्लूजन निकाला, मतलब क्या ही बोले, क्या निष्कर्ष निकाला, कौन से फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंचते हो, आप क्या बातें समझते हो, जरा लिखिए इसमें। तो बच्चों, क्विक लाइम को वाटर से आपने जब कराया था, ठीक है, तो क्या हुआ था बताइए, यहाँ लिख दूं मैं। तो ये बच्चों आपका क्विक लाइम था। अब मैं, ये रिएक्शन सभी बच्चों को याद है, तो इतना कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं। CaOH होल ट्वाइस, साथ में बच्चों हीट यहाँ पर निकल गई थी, है ना। तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या क्या लिखा बच्चों बताइए। देखिए क्या क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ, बच्चों इवोल्यूशन ऑफ, ये स्टीमी वेपर्स ऐसा कुछ लिख रहे हैं ये, ठीक है ना। ओके, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि, हाँ ये आखिरी क्लास है। हाँ, ये इसलिए लिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हीट निकली है तो पानी भी तो है ना, तो पानी भाई अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो पानी का वेपर बन जाएगा, तो वो स्टीम जैसा कुछ निकलता हुआ नजर आएगा, है ना। ठीक। इसलिए ऑब्जर्वेशन में लिखा है स्टीमी, एवोल्यूशन ऑफ स्टीमी वेपर्स। ठीक। उसके बाद बच्चों, कंटेनर बिकम्स हीट या वार्म, हीट की वजह से कंटेनर क्या हो जाता है, हाँ हीट रिलीज होती है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है ना। कंटेनर बिकम्स वार्म हो जाता है। अब बच्चों आपका क्या निष्कर्ष निकलता है इसको देख के, तो हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि दो कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं। पहला क्या, ऑब्जर्वेशन में ये सब फिल कर लेना। बच्चों आपके दो कंक्लूजन है, एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बताइए मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। आप इसको कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि टू सब्सटेंसेस कंबाइन हो गए, ये ऐसा है ना। फेज वेज में नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको पता है ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है बच्चों। ठीक, ये आपका एक्वस aqueous होता है, इसलिए क्लाइम जो बनता है, ये सब पता है, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और ये एक्सोथर्मिक की भी कैटेगरी में चला जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ बच्चों। ठीक। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, तो आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया, और यहाँ इन्फ्रेंसेस का मतलब कंक्लूजन, मतलब क्या निष्कर्ष आपका निकला है। अब बच्चों पार्ट 2, फेरस सल्फेट प्लस हीट क्रिस्टल, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स प्लस हीट होना चाहिए, क्रिस्टल्स, है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल प्लस हीट होना चाहिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को बच्चों गर्म कर दिया। ठीक। तो अब आपका जो रेसिड्यू बचता है बच्चों, वहां याद है, अभी अभी तो किया था, जो रेसिड्यू बचता है ब्राउन कलर का, वो क्या होता है, रिएक्शन। पहले तो लिखोगे एग्जाम में, रिएक्शन जरूर लिखिएगा भाई, लिख लोगे इसकी रिएक्शन, बताओ। हम्म, इसकी रिएक्शन, 2FeSO4 गिव्स बच्चों Fe2O3, अब तो याद हो गया होगा। सॉलिड, सॉलिड, SO2 गैस, है ना,
और SO3 गैस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक रेसिड्यू आपके पास बनेगा ब्राउन कलर का, वो ये है Fe2O3 ब्राउन कलर का, ठीक। ये लिखोगे आप, हाँ ठीक है। रिएक्शन भी बच्चों को पता है, वेरी गुड। बैलेंस रिएक्शन पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक, इसके बाद बच्चों अब और क्या है बताइए, और क्या ऑब्जर्वेशन है? बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। देखो बच्चों, आप लोग पंजेंट स्मेल बोलते हो, अच्छी बात है, वो एस चांद में लिखा है ना, ठीक है। लेकिन पता है, अगर आप बर्निंग सल्फर लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, वो भी सही है। लेकिन बर्निंग सल्फर की जो स्मेल आती है, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, लाइंस लिखी हुई है एनसीईआरटी में। तो अगर कभी सवाल पूछा गया तो बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर शब्द का यूज किया जाएगा वहां पर, तब आप समझ जाना यही वाली रिएक्शन है, ठीक। क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन लेकर तब वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना एग्जाम में। उसके बाद बच्चों अब बताइए, ये कौन सी रिएक्शन है बताइए आपकी? ये डीकंपोजिशन है, बताइए। ये डीकंपोजिशन है बच्चों, है ना, ये देख लीजिए, ये डीकंपोजिशन है, ठीक, ओके। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि कहीं मैच स्टिक बर्निंग स्मेल भी लिखा है, लिखा होगा क्योंकि उसमें सल्फर होता है ना, मैच स्टिक का जो होता है, उसका जो बारूद होता है ऊपर, कह सकते हो उसमें, है ना। और एंडोथर्मिक भी एक बच्चा कह रहा है, तो ठीक है भाई, मान गए एंडोथर्मिक भी है क्योंकि आप हीट दे रहे हो इसमें, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि एंडोथर्मिक भी है, सही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक भी है, मान गए भाई, ठीक। और बच्चों ये चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल है ना, एक जैसे ऐसे ही बता रहा हूं आपको, चेंज इन कलर आपको देखने को मिलता है अगर आपको याद हो, क्योंकि पेल ग्रीन से किस में चेंज हो जाता है? ये ब्राउन कलर में, याद है बच्चों, पेल ग्रीन से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, याद है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, हाँ ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो ये सारी बातें अब आपको अच्छी तरीके से चैप्टर बच्चों हो गया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात आज मैं आपको बताऊंगा अभी जाते जाते, या कहो तो अभी बता दूं बच्चों। पता है मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये वाला सवाल ये लोग एग्जाम में देंगे, ये देखिए जरा, क्योंकि जल्दी ये सवाल अभी देखा तो है नहीं कहीं, है ना। देखो ये वाला केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एक एक्टिविटी नहीं दी है जिसमें वो टेस्ट ट्यूब कूल हो जाती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाला, है ना। ये देखिए, देखो ये वाली जो एक्टिविटी ना बच्चों, शायद इससे सवाल अभी बना तो है नहीं, शायद जहां तक मुझे पता होगा, तो पता है इससे सवाल बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये देखिए बच्चों, ये वाला पैराग्राफ पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहां से सवाल एकदम से बन जाएगा और बच्चों को पता नहीं होगा, बच्चे कर नहीं पाएंगे। ये वाला आज वैसे तो पढ़ाते टाइम आपको बताया है ना, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां मुझे अभी लग रहा है, मतलब बढ़िया टॉपिक लग रहा है ये, ठीक है। क्या ये आप लोग को पता है? हाँ एंडो तो है भाई, एंडो तो है, एंडोथर्मिक है ये एक्टिविटी में पढ़ा चुका हूं, एंडोथर्मिक तो है, ठीक है, ओके। हाँ इसमें टेस्ट ट्यूब कूल भी हो जाती है, लेकिन पता है मेन बात क्या है, रिएक्शन लिखना आपको आता है कि नहीं आता है, ये बात है इसमें मेन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रिएक्शन तो उसने नहीं लिख के दी इसने, और वो बोलेगा भैया एनसीईआरटी में दिया था, रिएक्शन लिख दीजिए और एग्जाम्पल बता दीजिए कि कौन सा, मतलब कौन सा टाइप है। किसी को टाइप पता है ये वाला? बताइए। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप अमोनियम क्लोराइड में मिलाते हो, अभी और क्वेश्चन बताता हूं इसका और क्या बनेगा बच्चों, इसका टाइप बताइए कौन से टाइप में जाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट में जाएगी, अभी मैं लिख के भी एक बार फिर से दिखा दूंगा। एक बात और करना चाहता हूं, सुनो बच्चों, वो लोग ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि कोई ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए जो एंडोथर्मिक भी होती हो, सुना? हाँ यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, सुना? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तुरंत, पूछेगा कोई ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए जो एंडोथर्मिक भी होती हो, या आपको ऐसे पूछ लेगा कोई ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए जिसमें टेस्ट ट्यूब को टच करने से आइस जैसा कूल लगता है, यही एक रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस में, लिख लोगे? बताओ, लिख देते हैं एक बार। तो बच्चों यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक, तो BaOH होल ट्वाइस, ठीक, और प्लस अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, और दोनों एक्वस होंगे बच्चों, ठीक। पानी लिया होगा ना आपने, थोड़ा पानी में ही बनाया होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, और अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन पानी में ही बनाया होगा, ठीक। अब यहां से
आयन एक्सचेंज होगा, ये आपको BaOH देगा और ये NH4Cl, तो क्या बनेगा, NH4OH बनेगा और BaCl2 बन जाएगा। ठीक, तो ये BaCl2 आपका सॉलिड बनेगा, ठीक, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, और सुनिए, अगर आपको फेस याद ना आए या अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है फेस पे और उसने नहीं पूछा है तो भाई मत लिखना, ज्यादा अपना वो मत दिखाना वहां पर, ठीक, वरना गलत हुआ तो मार्क्स कट जाएंगे। नहीं पूछ रहा है तो मत बताओ ना, उसने पूछा बस कि भाई रिएक्शन लिख दो, तो आप चुपचाप रिएक्शन लिख के चले आओ, क्या दिक्कत है। ठीक, अब इसको आप बैलेंस भी कर लोगे क्या, Cl2, तो बच्चों यहां हमने 2 लगा दिया। ठीक, अमोनियम 2 हो गए तो हमने यहां 2 लगा दिया। ठीक, अब NH4OH में आप चाहो तो OH का ब्रैकेट हटा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, NH4OH भी लिख सकते हो आप। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तो मेरे ख्याल से क्या बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, बैलेंस हो गया, OH2 है, OH2 है, कर लोगे, बताइए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, हाँ सही है, सुनो, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, ये व्हाइट सॉलिड आपका पीपीटी बनेगा, पीपीटी टाइप का, ये व्हाइट सॉलिड एक फॉर्म होगा BaCl2 का, व्हाइट सॉलिड फॉर्म होगा, नंबर 1 याद रखिएगा, एरो डाउन कर सकते हो ऐसे, क्योंकि पीपीटी मिलेगा आपको ऐसे करके, डाउन का मतलब है सॉलिड है ना, पीपीटी है, ठीक है भाई, नहीं माने एरो एरो मत लगाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन आप याद रखना बच्चों, व्हाइट होता है ये, एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई, और दूसरी ये हो गई बच्चों की टेस्ट ट्यूब को टच करने से कूल लगेगा, आइस कूल जैसा ठंडा लगेगा, जैसे बर्फ ठंडे लगती है ना वैसा कूल लगेगा। ये 2 ऑब्जर्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नहीं करके आए तो भाई आपकी गलती है, मैं जिम्मेदार नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा सवाल ये लग रहा है, क्योंकि ये लेबोरेटरी का सवाल है, सिलेबस में है, लैब में कराना था टीचर को, अब टीचर ने कराया नहीं, और सीबीएसई सोचेगा कि स्कूल बहुत अच्छा है और उसने इसको करा दिया है, बच्चों को पता है, वो पूछ लेगा आपसे, वो सोचेगा आप प्रैक्टिकल करके आए हो ना लेबोरेटरी में, ये पूछ लेगा आपसे सवाल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, एंडोथर्मिक है, सभी बच्चों को पता है, एंडोथर्मिक है बच्चों, हो जाएगा, छोड़ के मत आना भाई। ठीक, चलो अब सुनो, अब आ जाओ जरा और इसको फिनिश कर लो भाई। ठीक, नाउ देखिए बच्चों, एक ये इसने आपको सवाल दिया है, ये वाला टेबल के बाद 7th वाला कह रहा है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, थ्योरी पूछ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ेगा थ्योरी वोरी तुम्हारे एग्जाम में। ठीक, बस तुम्हें रिएक्शन पता होनी चाहिए, बाकी तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है, थोड़ा सा पढ़ना हो तो आप पढ़ लो बच्चों। आपको सोडियम सल्फेट क्या देगा बताइए, Na+ और सल्फेट आयन यानी कि SO4 2-। ठीक, और आपको बच्चों बेरियम क्लोराइड क्या देगा, Ba2+ और Cl-। ठीक, इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से जाएगा। ठीक, ओके, अब देखिए बच्चों, देखिए अब मैं आपको थोड़ा इसको ना समझाना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ, अब जब उसने पूछ ही लिया है आपसे तो मैं आपको समझाता हूँ जरा, आइए जरा, क्योंकि आज तक मैंने रिवीजन क्लास में ये बात नहीं समझाई, लेकिन इन्होंने पूछ ही लिया है आज, तो क्या ही करोगे, अब आपको मैं समझाता हूँ आज। देखिए, थ्योरी कोई पढ़ेगा नहीं इसकी, आपसे कोई थ्योरी नहीं पढ़ेगा, लेकिन फिर भी रिएक्शन पढ़ के आपका क्वेश्चन टिक कर दिया जाएगा एग्जाम में, बट फिर भी रिएक्शन क्या है बच्चों आपकी, Na2SO4, ठीक, एक्वस, सोडियम का सॉल्ट है, एक्वस होता है, बहुत बार बताया है, अरे भाई सोडियम का सॉल्ट है, एक्वस होता है यार, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। ठीक, देखिए बेरियम क्लोराइड वैसे तो होता है सॉलिड, लेकिन आपको पता है जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट कराने जा रहे हो भाई, तो बेरियम क्लोराइड का पानी के साथ एक्वस सॉल्यूशन बनाए होगे ना, कल एक क्वेश्चन कराया था ऐसा जिसमें आपको पानी मीडियम लेना पड़ता था ना, मीडियम तो पानी होना चाहिए ना, उसमें ही तो रिएक्शन कराओगे ना भैया, पानी होना चाहिए। ठीक, अब यहां से देखिए बच्चों, ये आपको क्या क्या देगा, कैटायन देगा आपको Na+, ये कैटायन है, और एनायन आपको क्या मिलेगा, SO4 2-। ठीक, तो यहां से आपको क्या क्या मिलेगा, बेरियम आयन यानी कि Ba2+ और Cl-। ठीक, नाउ अब ये वाला जाएगा इसके साथ। ठीक, तो क्या बनेगा, NaCl,
और प्लस ये वाला जाएगा इसके साथ, तो बनेगा BaSO4। और सभी बच्चों को BaSO4 का कलर भी याद होगा मेरे ख्याल से, बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी होता है आपका, सॉलिड है ना, व्हाइट। बैलेंस बैलेंस आप लोग कर ही लोगे मेरे ख्याल से, शायद बैलेंस भी हो गई है। अब देखिए जरा खास बात, थ्योरी क्या लिखनी बच्चों, क्या कहता है पढ़ो। कह रहा है इन दिस रिएक्शन सल्फेट आयन फ्रॉम सोडियम सल्फेट आर डिस्प्लेस बाय क्लोराइड आयन। ठीक, ये देखो कह रहा है देखने में ऐसा लग रहा है, जरा समझिएगा बच्चों गौर से, एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा देखने में ऐसा लग रहा है कि सोडियम सल्फेट के सल्फेट को, सुन लो ध्यान से, सोडियम सल्फेट के सल्फेट को, यानी कि सोडियम सल्फेट का जो एनायन था सल्फेट, उसको किसने डिस्प्लेस कर दिया, चेक कर लो। अब सोडियम के साथ कौन लग गया, क्लोराइड। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि क्लोराइड आया और क्लोराइड ने सल्फेट को यहां से बाहर निकाल दिया। चेक कर लो भाई आराम से, क्लोराइड आया और क्लोराइड ने सल्फेट को बाहर निकाल दिया और सोडियम से लग गया जाके, सही है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि बेरियम क्लोराइड के जो क्लोराइड आयन थे, जरा ध्यान से चेक करिए, बेरियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन था, उस क्लोराइड आयन को सल्फेट आया और सल्फेट ने क्लोराइड को बाहर कर दिया और सल्फेट खुद जाके लग गया। ठीक, इसलिए देखने से ऐसा लग रहा है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ध्यान से चेक करो, एक बार देखने से लग रहा है क्लोराइड आया और सोडियम सल्फेट में Na2SO4 सोडियम सल्फेट में से सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, तो सोडियम के साथ क्लोराइड लग गया। और एक बार देखने से ऐसा लग रहा है कि सल्फेट यहां से आया, यहां से सल्फेट आया, मतलब सोडियम सल्फेट से सल्फेट आया और उसने बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड को ही डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम के साथ सल्फेट लग गया। चेक कर लो, ठीक, ओके। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिल गया, चेक कर लीजिए। और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है ना, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का सॉल्ट है, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में सॉल्यूबल है एक्वस। अब सुनिए, इसी को समझाने का दूसरा तरीका भी है। अब देखिए, अभी आपने एनायन से समझाया था, कैसे समझाया था, एनायन, अरे एनायन नहीं जानते हो क्या, नेगेटिव वाला, एनायन नहीं जानते हो क्या, नेगेटिव वाला। अभी आपने क्या बोला कि क्लोराइड ने, BaCl2 के क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट के सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम सल्फेट के सल्फेट ने BaCl2 के क्लोराइड को डिस्प्लेस कर दिया। अब इसी को पढ़ने का दूसरा तरीका, आप कैटायन से भी पढ़ सकते हो, कैटायन से भी पढ़ सकते हो। ये रहा कैटायन प्लस वाला, आप इसको कैटायन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि बेरियम क्लोराइड के बेरियम को किसने डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम ने। चेक कर लो भैया, बेरियम क्लोराइड के बेरियम को किसने डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम आयन ने। सोडियम आयन आया और बेरियम आयन को हटा दिया, तभी तो यहां लग गया, तो NaCl बन गया। बताओ। और ऐसा लग रहा है कि सोडियम सल्फेट में से सोडियम आयन को किसने हटाया, बेरियम ने। चेक कर लो, बेरियम आया, सोडियम को हटा दिया और बेरियम सल्फेट से लग गया। बताइए, ये आपसे थ्योरी में पूछा गया, उसने कहा इसकी थ्योरी समझाइए, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है बताइए। लिख लोगे, चाहे कैटायन से समझा देना और चाहे एनायन से समझा देना। बताओ, बोलो, किसी को कोई समस्या इसकी थ्योरी लिखने में? बताइए बताइए, कर लोगे? ठीक, अब कर लेना, इसकी थ्योरी भी पूछी गई 2 नंबर में, देख लीजिए। ठीक, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब सुनिए बच्चों, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, ऐसा आप बता पाओगे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, मेरा सवाल सुनो भैया, सुनोगे? व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड, क्वेश्चन सुनिएगा, चलो मैं एक प्रैक्टिस करा देता हूं ना आपको, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। क्वेश्चन सुनिए बच्चों, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड येलो पीपीटी रिएक्शन बिटवीन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, समझ जाना यार, पीबी थोड़ी जगह कम है, PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस एंड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ
लेड पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, इन दोनों के बीच का बच्चों आपको थ्योरी बताना है। क्या थ्योरी लग रहा होगा इसमें? तो चाहे कैटायन कैटायन से समझा देना और चाहे एनायन एनायन से, एक एक करके आराम से देखिए। देखो एक बच्चे ने जवाब दिया के डिस्प्लेसेस NO3, गलत जवाब है आपका। बताइए इनका सवाल सही है पायल का? बताइए बताओ, क्या इसने सही बताया? गलत कर दिया ना? यही तो पढ़ाना चाहता हूं मैं बच्चों। ये आपको क्या क्या देगा बताइए? बैलेंस बैलेंस कर लेना यार, बहुत बार पढ़ाया मैंने, है ना। NO3 माइनस, और पोटेशियम आयोडाइड आपको क्या देगा बताइए? K+I माइनस। ठीक ठीक, ओके। हाँ यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहले एनायन एनायन से समझा दो ना। मतलब एनायन कौन कौन है? नेगेटिव वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो आपने क्या बताया कि देखने से ऐसा लग रहा है कि I- आया और नाइट्रेट को हटाया। अब आप खुद सोचो, I- कहां से आया? पोटेशियम आयोडाइड का आयोडाइड आयन आया, आयोडाइड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? लेड नाइट्रेट के नाइट्रेट को। तो ये आयोडाइड यहां लगेगा ना नाइट्रेट की जगह, NO3 की जगह, तो क्या बनेगा? PbI2। कैसे बनता है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सॉलिड येलो PPT। अरे यार कलर वलर तो याद है ना, अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। आयोडाइड ने क्या किया? नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया, और देखने से ऐसा लग रहा है कि नाइट्रेट आया और आयोडाइड को डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो KNO3 बना था। बोलिए बच्चों, दो बार डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग आ रही है एनायन से, कि आयोडाइड आया नाइट्रेट को हटाया और नाइट्रेट आया आयोडाइड को हटाया, तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब आप कैटायन से पढ़ लीजिए। अब आप कैटायन से, भाई थ्योरी तो लिखनी ना एग्जाम में, एग्जामिनर कुछ तो चेक करेगा। चाहे कैटायन से समझाओ चाहे एनायन से, चाहे दोनों से समझा दो, ज्यादा टाइम है तो। ऐसा लग रहा है देखने से, ऐसा लग रहा है देखने से, ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि, ध्यान दें बच्चों, लेड आया और पोटेशियम को हटाया, लेड आयन आया पोटेशियम को हटाया, तो पोटेशियम कहां लग गया? आयोडीन, मतलब आई के साथ PbI2। और ऐसा लग रहा है कि पोटेशियम आया और लेड को हटाया। बताइए कोई समस्या? अच्छा अब मेरा सजेशन सुनो, मेरा सजेशन सुनो, आप एनायन से ही समझाइएगा। क्या बोला सर? आप एग्जाम में एनायन से ही समझाइएगा। सुन लिया सर? क्यों बताओ, अब मैं क्यों का आंसर बताता हूं आपको, सुनो बच्चों। देखिए मेटल की पावर को ना आप जल्दी से कंपेयर नहीं कर सकते, जरा समझिए जरा बात को। मेटल जो होते हैं, अरे मेटल कौन है भैया? कैटायन जिसका बना है, मतलब लेड और पोटेशियम, इनकी पावर को मत कंपेयर करो भैया। इसमें सच्चाई यही होती है, एक बहुत पावरफुल होता है और एक कम पावरफुल होता है। लेड में और पोटेशियम में, पोटेशियम बहुत पावरफुल है, वो अपना स्टेबल करने के लिए कुछ भी करेगा, किसी को भी डिस्प्लेस करेगा। तो पोटेशियम ने लेड को डिस्प्लेस कर दिया तो ये बोल के अच्छा लगता है, लेकिन लेड ने पोटेशियम को डिस्प्लेस कर दिया ये बोल के अच्छा नहीं लगता है। कोई मार्क्स नहीं काटेगा, मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूं। वो कैटायन वाले में ना एक की पावर बहुत ज्यादा होती है भैया, एक की पावर बहुत। कैटायन से गेम नहीं चल रहा है, गेम एनायन से ही चल रहा है, तो एनायन से ही समझाना। ठीक, तो एनायन से ही समझा देना, मार्क्स तो दोनों में मिल जाएंगे यार, टेंशन नहीं कोई, है ना। एनायन से ही सारा गेम होता है, इसके एनायन ने इसको डिस्प्लेस किया, इसके एनायन ने इसको डिस्प्लेस किया, एनायन से ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं। वो मेटल मेटल की पावर वाला हो जाता है ना गेम, तो केमिस्ट्री उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी ज्यादा। आप कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनायन से ही समझा दो ना यार, क्या दिक्कत है यार तुम्हें? बताओ कोई समस्या? बोलो कर लोगे? बताओ कर लोगे? मार्क्स दोनों में मिल जाएंगे भाई, मार्क्स दोनों में, इतना कोई थोड़ी ना चेक करेगा वहां। अब देखो इधर आओ, इधर आओ सुनो अब ये वाला जरा बच्चों इनका सवाल पढ़िए। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट। यार इसमें क्या ही पढ़ाऊं मैं तुम्हें, है ना। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ करा देना, व्हाइट PPT BSO4 का बन जाएगा। अगला आ जाओ भाई बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट
वर सेपरेटली टेकन इन द 4 टेस्ट ट्यूब, सम आयरन नेल्स वर डिस्प्लेस। अच्छा ठीक है, ये छोड़ दो अभी, मेटल नॉन मेटल में आएगा, छोड़ो, परेशान ना हो, कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे ही छोड़ दीजिए अभी इसको। कह रहा सॉल्यूशन एडेड एल्युमिनियम पीसेस इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, ओके, राइट डाउन द कलर चेंज इन द ऑब्जर्वेशन, ओके। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। फिर से ये भी मेटल नॉन मेटल का सवाल है यार, समझ गए ना, एल्युमिनियम का पीस उसने रखा है फेरस सल्फेट में, तो एल्युमिनियम फेरस सल्फेट को नहीं, क्या रखा है, स्टूडेंट एडेड एल्युमिनियम पीसेस इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, राइट डाउन। हाँ बताइए, एल्युमिनियम क्या करेगा, फेरस सल्फेट में से फेरस को मतलब फेरस का मतलब है आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। सही बोला कि नहीं बोला, बताओ क्यों भाई, मानते हो कि नहीं, नहीं मानते हो? अरे ये मेटल नॉन मेटल से आ गया है यार, ये देखो, फिर भी एल्युमिनियम लिया तुमने और तुमने फेरस सल्फेट में रखा, तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, Al पे 3+ आएगा और SO4 पे 2- आएगा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बताइए, Al2SO4 का होल थ्राइस आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ठीक। तो Al2SO कितना है, Al2SO4 है ना, का होल थ्राइस आएगा कि नहीं आएगा, है ना, और प्लस प्लस क्या बनेगा बच्चों, आयरन बाहर निकल जाएगा यहां से, है ना, ठीक। तो ये है। अब बच्चों बताइए, इसका कलर जो होता था फेरस सल्फेट का पेल ग्रीन होता था, देखो मैंने पेल ग्रीन यहां बना भी दिया कलर, ये देखो। अब पेल ग्रीन से कैसा हो जाएगा, कलरलेस होगा, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या बन रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है, और एल्युमिनियम सल्फेट तो कलरलेस होता है भाई, एल्युमिनियम सल्फेट तो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट पानी के जैसे, ठीक। तो बस ये हो गया, बैलेंस वैलेंस करना भाई तो कर लो, है ना। सल्फेट कितने, 3, क्यों भाई, बैलेंसिंग याद है, पॉली एटॉमिक आयन को सबसे पहले चेक करोगे, तो ये हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा, बच्चा कह रहा है कि एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन, एज अ रिजल्ट वी विल गेट अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। तो सल्फेट बच्चों 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 लिखा हमने, और आयरन हो गए 3, ये लीजिए, ठीक। एल्युमिनियम 2 है और ये 2, और यदि आपको लिखना हो तो भाई ये सॉलिड होता है ना, FeSO4 आपका एक्वस होता है, सबको पता ही है, पानी में सॉल्यूशन बनाओगे, एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन पानी में बना है, आयरन आपका सॉलिड बाहर हो गया, ठीक, बन गया ये आपका, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक, ठीक, सॉल्यूशन बिकम्स पेल ग्रीन टू कलरलेस, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब एक और सवाल बच्चों बचा है इनका, उनको भी देख लीजिए। कह रहे हैं सार्थक टुक 2 टेस्ट ट्यूब A and B कंटेनिंग पेल ग्रीन एंड ब्लू सॉल्यूशन, समझ गए होगे यार, टेस्ट ट्यूब A में क्या होगा, पेल ग्रीन फेरस सल्फेट, तो A में फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और बच्चों B में क्या है, B में क्या है, ब्लू सॉल्यूशन है, तो B में क्या होगा, ब्लू सॉल्यूशन किसका होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट का होता है। बस यही इन्होंने पूछा था कि क्या क्या सॉल्यूशंस के नाम लिखो टेस्ट ट्यूब A टेस्ट ट्यूब B में, समझ गए, खत्म, ठीक।